का स्वागत है। कोना साहब तब ये वैसे साहब का अरे दूसरा के दाब रहे यार अपने तब ना कंजर जी मास्क हटा दीजिए सर, मास्क हटा दीजिए। समाज पार्टी के विभाग के इंचार्ज शुरुआत में मैं जानकारी देना चाहता हूँ और उसके बाद फिर बाद में मैं अपनी बात रखूँगा। ए लड़का काला भीड़ लगा लिया है जी, नाम नहीं आएगा जानती हो। सभी दल ने फैसला किया है एक गठबंधन में चलने का, जिसके नाम के बारे में और कौन कौन सी पार्टी इसमें शामिल है उसके बारे में अभी आपको जानकारी दी है। इस फ्रंट के संयोजक श्री देवेंद्र यादव जी होंगे। देवेंद्र यादव जी को आप सब लोग जानते हैं, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी के साथ और अब तक यहाँ की पूरी यात्रा से आप सब लोग अवगत हैं। तो इस फ्रंट के संयोजक श्री देवेंद्र यादव जी हैं। अब देवेंद्र जी बात करेंगे, फिर बाद में मैं अपनी बात करूँगा। आज ऐसे वक्त हम लोग इकट्ठा हुए, दो दलों का चर्चा अभी आपके बीच में किया गया। बस ये हमारा रालोसपा और बसपा, इसके बाद यहाँ राजभर की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की, इसके बाद है जनतांत्रिक पार्टी, जनवादी पार्टी। सभी दल आज हम लोग इकट्ठा हुए क्योंकि हम लोगों को पता है जो सामाजिक और आर्थिक विषमता आज मुंह पा के खड़ी है और जो आर्थिक व्यवस्था है वो ICU में चला गया। ऐसे वक्त बिहार में भी राजनीति पटरी से उतर गई। पटरी से उतरे हुए राजनीति को पटरी पर लाने के लिए हम लोग सभी सम्मानित नेता यहाँ बैठे हैं। चट्टानी एकता के साथ ये गठबंधन जो हमारा है, ग्रैंड आपको डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, ये फ्रंट आज से समझिए आज ऐलान किया जाता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत जोरों से चर्चा है, जीवन और जीविका, इसी पर बहस होती है। जीवन भी संकट में है, जीवन भी संकट, जीवन संकट है बाढ़ से, जीवन संकट है आपको अपराध से, जीवन संकट है आपको कोरोना के महामारी से, और जीविका संकट है जितने चीनी उद्योग थे एक एक करके इन 3 वर्षों में बंद हो गए। चाहे झूठी, हैंडलूम उद्योग, कपड़े, ये सूता भी और रेशम उद्योग, जितने उद्योग था एक एक करके इन 3 वर्षों में बंद कर दिया गया उद्योग धंधा, जिसके कारण आज बिहार से 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रमिक बिहार से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए और कोरोना में आने के समय अपनी जिंदगी मौत से जूझना पड़ा। ये बहुत ही विकट स्थिति बिहार में है। जोरों से चर्चा चलती है 15 साल बनाम 15 साल। ये 15 साल क्या है? 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई एक धोखा है, एक षड्यंत्र है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 15 साल बुराई से बुराई का निरसन हो रहा है बिहार में। वो कहता है तुम ज्यादा बुरा है, एक कहता है तुम ज्यादा भ्रष्ट। मतलब 15 साल का लड़ाई यही है कि
बुराई से बुराई का लड़ाई की रिहर्सल होता और कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने एक बनाया है प्लान कि आम जनता का जो बुनियादी समस्या है, आज आम जनता का जो बुनियादी सवाल है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार, शिक्षा में सुधार का, ये विकास, इन सब से भटका दिया गया है जनता को। हम लोग क्योंकि आज भटकाना आसान हो गया, समझाना कठिन है। हम लोग चले हैं संकल्प लेकर जनता को उसको समझाने के लिए, संकल्प लेने के लिए आज जो फ्रंट बना है, आने वाला दिन में चुनाव में देखिएगा चौंकाने वाला परिणाम निकलने वाला। आज इतना ही करके आज हम इस फ्रंट के नेता और मैं समझता हूँ इस फ्रंट का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं ऐलान करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा मेरे छोटे भाई भी हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और एक साफ सुथरा लड़ाई और संघर्ष से कभी अपने सिद्धांतों को कोई समझौता करने का इनका नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि संघर्ष वही करता है जिसके मन में सिद्धांत बल को जो लगता है उसको संघर्ष करना होगा। कहीं भी जाएंगे तो संघर्ष करना होगा। क्योंकि हम लोग वसूल को लेकर आज वसूल हाशिए में चला गया, इसीलिए वसूल को लेकर एक ग्रंथ बनाए हैं ताकि बिहार की आम जनता को बुनियादी समस्याओं से हम लोग निजात दिला सके। इसीलिए चट्टानी एकता के साथ यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। फिर से दोबारा आपसे कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार में जो आने वाला चुनाव है उसमें तो कामयाबी जनता से भी हम अपील करते हैं, गाँव के गरीब लोगों से आप सब लोग मिलकर इसको सहयोग कीजिए और नया विकल्प, नया संकल्प, क्योंकि ये जर्मनी का होटल बना दिया है बिहार में जाइएगा कहेगा डू यू लाइक, तो आई जर्मनी में डू यू लाइक कॉफी और टी, मतलब तीसरा विकल्प नहीं बताता। हम लोग विकल्प ये तीसरा नहीं होगा। जनता जब ही चाह ली और उनका समर्थन और आशीर्वाद दुआ मिल गया तो पहला मोर्चा होगा, पहला होगा, तीसरा क्यों होगा? तो जनता पर निर्भर करता है, पब्लिक के मैंडेट पर डिपेंड करता है, जनमत क्या हमको देती है। इसीलिए कोई हमको तीसरा मोर्चा की बात नहीं है। नया विकल्प, नया संकल्प, बेहतर बिहार का के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और जो आज सांप्रदायिक ताकत आक्रामक हुई है उनका मुंहतोड़ जवाब यही फ्रंट देगी। उन लोग तो सियासी सेकुलर हैं, हम लोग जेहनी तौर पर सेकुलर है। इसीलिए उसका जवाब जो सांप्रदायिक ताकत है, जो फिरकापरस्त ताकत है, उसको मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। नहीं तो आप देखिए पिछले चुनाव में सभी जगह फिरकापरस्त ताकतों का गठजोड़ जीत गया हम लोग के विषय। इसीलिए हम इन्हीं शब्दों के साथ उपेंद्र भाई को फिर दोबारा हम बधाई और मुबारकबाद देना चाहते हैं। आज बिहार के चेहरा हम उनका नाम घोषित करते हैं। देखो कौन बोल रहा है, देख लिया। चलो ओवैसी साहब का परिचय देने का मुद्दा नहीं है। देश और दुनिया में ओवैसी साहब जो है पार्लियामेंट में था 2004 में, तब आए, उससे पहले भी 5 बार मैं लोकसभा में रहा हूँ। ओवैसी साहब का मैं स्वागत करता हूँ आज के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो गठबंधन बना है अभी हम यूपीए से बनाए हुए एक एक्सटेंशन हुआ, इस गठबंधन का एक्सटेंशन हुआ है जिसमें हमारे बाकी भाई और सभी राजभर जी और उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग इसमें पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा इनका विचारधारा मुद्दा है। ये भी संघर्ष करते हैं, हम भी संघर्ष करते आए। इसीलिए क्योंकि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भी इस्तीफा दे दी थी 3 महीने में। इन्होंने बताया समाजवाद को इन्होंने गड्ढे में गिरा दिया, समाजवाद को जो इन लोगों ने अपहृत कर दिया है, गड्ढे में गिरा दिया है। तो समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए हम जो वंचित वर्ग है, समाज से सबसे कटा हुआ समाज है, वहाँ दलित है, अल्पसंख्यक है, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो किसी बिरादरी के, सबको मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। अब हम ओवैसी साहब से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, आप जरूर अपनी बात कहें और थोड़ा सा डिटेल में कहें, ये हम आग्रह करेंगे।
बहुत शुक्रिया कि आप लोग मीडिया के हमारे दोस्त आज आपने अपना वक्त निकालकर यहाँ पर आए। पूरी तफसील से आप देवेंद्र प्रसाद यादव साहब ने पूरी तफसील पूरी डिटेल आपको बता दी है और हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के अलायंस के कैंडिडेट रहेंगे और हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी के हमारे जो जिम्मेदार हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के ज़्यादा कैंडिडेट खड़े रहेंगे। हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दरमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं जनाब कुशवाहा साहब का, DSP का, राजभर साहब का और तमाम दीगर पार्टीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हुए और हमारे कन्वीनर साहब देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हम लोग पूरा मिलकर कोशिश करेंगे कामयाबी हासिल हो। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और हमको यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही होने जा रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया था 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का, आगे हम कहीं नहीं जा मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ ओवैसी साहब, देवेंद्र यादव जी, रामजी सिंह गौतम जी, चौहान साहब, पांडे जी, जो विभिन्न पार्टी के लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों ने मिलकर इस फ्रंट के बारे में बताया। इस देश में एक ताकत बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम जितना बांटोगे उतना ही हम टूटेंगे, करीब होंगे। एक बड़ा संदेश इस फ्रंट का यह है और खासकर अभी बिहार के चुनाव में जिस तरह से चल रहा है, तो फेल विद्यार्थी के बीच कंपटीशन, एक ने 17 नंबर लाए, दूसरे ने 19 नंबर। अब 19 नंबर वाला कह रहा है कि हम उनसे अच्छा हैं, या दोनों फेल हैं। बिहार की जनता ने इस कंपटीशन के लिए नीतीश जी आपके ऊपर दायित्व नहीं सौंपा था। बिहार के नौजवानों को रोजगार तब भी नहीं मिल रहा था, बिहार में गरीबी तब भी थी, बिहार में अशिक्षा तब भी थी, बिहार चारों तरफ से परेशान उस वक्त भी था, किसानों को उनका उचित हक तब भी नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार जी, आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आपने यह भी लगातार उस वक्त कहा था कि 15 साल उनको दिया, 5 साल हमको दीजिए। बिहार की जनता की कृपा हुई, उनको 15 साल तो मिला ही था, आपको भी 15 साल मिल गया। इन 15 वर्षों में बिहार और क्या है हम नहीं कहते। भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला नीति आयोग और अन्य संगठनों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है।
यह गठबंधन पूरे तौर पे बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है जो नौजवान अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। हमारे यहाँ के नौजवान 5,000 6,000 की नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर के प्रांतों में घूमते रहते हैं। वैसे नौजवानों को कैसे यहाँ रोजगार मिले, रोजी रोटी का इंतजाम उनके लिए हो, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ नहीं। उनके बच्चों का भी सपना है कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, चाहे गरीब लोग हों अमीर लोग हों, सभी के बच्चे आगे बढ़े, उनका सपना होता है। और इस सपना को पूरा करने के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। एजुकेशन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस राज्य में एजुकेशन की वह सीढ़ी जो सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, नीतीश कुमार जी ने उस सीढ़ी को तोड़ कर रख दिया है। अब गरीब घर के बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ शिक्षा में नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं चले जाते हैं दूसरे प्रांतों में, उनके पास धन है, अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, रोज हो जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पिछले 30 वर्षों में कितने लोग आए जिनका जन्म हुआ होगा 30 साल पहले, आज 30 वर्ष की उम्र में उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा, आज रोजगार ढूंढने के क्रम में कुल मिला जुलाकर इन दोनों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों को आपने 15-15 साल दिए, 30 साल, सिर्फ 5 साल इस गठबंधन को बिहार की जनता दे। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, 5 वर्षों में हम लोग करके बताएंगे कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिलता है इसी बिहार की धरती पे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सरकारी संस्थानों में कैसे होती है हम बताएंगे। इलाज के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यह करके हम दिखाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर घूम रहे थे 2014 के चुनाव में, लगातार उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को हम सत्ता में आएंगे तो पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, या कोई उपाय नहीं। इस गठबंधन की ओर से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई दवाई कमाई, किसानों के लिए सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, तमाम चीजों की अच्छी व्यवस्था यह गठबंधन करेगा। सत्ता में आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता भरोसा करेगी। बाकी विस्तृत रूप से भी जो कार्यक्रम हम लोग का होगा, एजेंडा होगा, हम आपके समक्ष विजन डॉक्यूमेंट के रूप में बाद में लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। यहाँ उपस्थित हैं और लंबी बात मैं नहीं करूंगा, आपका सवाल होगा, अगर हुआ तो बाद में मैं जवाब दूंगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के जो इंचार्ज हैं रामजीत सिंह गौतम जी अपनी बात करेंगे। प्रिय मीडिया बंधु, 29 तारीख को आपके गठबंधन का अलायंस जो हुआ और उसी दिन मैंने आप लोगों से कहा था ये गठबंधन है एक नेचुरल गठबंधन और आज ये दोष हो गया कि आप देखिए सारा जो लोग हैं हमारी पार्टी, जमानी पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, समाज जनता पार्टी, देवेंद्र सिंह की पार्टी
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और AMIM ओवैसी की पार्टी और सुहेंद्र राठौर जी की पार्टी, आप जब सारे लोग आज इस क्रम में बैठे हुए हैं और आपको इससे अंदाजा लगाना चाहिए आज बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा गठबंधन है वो आज के बीच में आप सबके बैठे हुए हैं। ये फ्रंट बना है, ये बिहार की ताबीर और तकदीर लिखने वाला है। अगले 5 सालों में अगर आप लोगों ने मौका दिया, बिहार की जनता ने मौका दिया, मैं भरोसे के साथ नहीं कहता हूं जिस तरह से आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का राज था, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया, गुंडागर्दी खत्म की गई, माया बहन जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई गई जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी आपके नोएडा में बनी हुई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई, माननीय कांशीराम साहब शहरी आवास योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू की गई, जिसके अंदर हमने लाखों आवास बना करके गरीबों को बांटे, शिक्षा फ्री कर दी गई, फ्री हमने उत्तर प्रदेश के अंदर की कि आपका बच्चा कहीं कोई एजुकेशन पूरा करता है तो देने की जरूरत नहीं साथ। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जो हमारे एजेंडे में है, जो हमारे बैंक ने पूरी की है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारी योजनाएं हम बिहार के अंदर भी लागू करेंगे। लेकिन आपको हमारे इस गठबंधन को पूरा आशीर्वाद देना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि अगर जापान में जाते हैं तो बोलते हैं यू लाइक कॉफी एंड टी, तो सिस्टम खत्म कर दीजिए, वो सिस्टम खत्म कर दीजिए। आपने बहुत झेला है, आपने कुछ नया टेस्ट करिए, नया टेस्ट करके देखिए। आपने बहुत समय तक खेला उसको, अब नया टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? ये वक्त आ गया है, देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, कांटे में बढ़ रहे हैं। अभी तक पिछले 5 साल बहुत पीछे हो गया, 10 साल पीछे हो गया है, लेकिन उससे पहले बढ़ रहा था और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपका साथ जरूर है, अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम देश को भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अभी बिहार है तो बिहार को बढ़ाने के लिए आपने बहुत जिला पार भी झेलते हैं, भुखमरी भी यहाँ पे होती है, गरीबी भी है, शिक्षा भी है, जॉब भी नहीं है, फैक्ट्रियाँ भी नहीं है। आखिर फैक्ट्रियाँ हर जगह हो सकती हैं तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? और खेती हर जगह हो सकती है, बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? वैसे जी साहब तेलंगाना से आते हैं, हैदराबाद में उधर का भी इंचार्ज है, तेलंगाना का भी इंचार्ज है, तो वहाँ पर जो मैंने देखा है किस तरह से डेवलप किया गया, जो बाढ़ का सिस्टम था खत्म कर दिया, जगह जगह डैम बना दिए, जगह जगह बैराज बना दिए, सारा बाढ़ का सिस्टम। उत्तर प्रदेश भी बाढ़ में आता है, लेकिन वहाँ पर भी सारा बैराज जैसे योजनाएं शुरू की गई और तमाम सारे डैम बनाए गए, सारा बाढ़ का सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी पार्टियां सत्ता में आती हैं वो सिर्फ या तो अपने बच्चों को लॉन्च करने की प्लानिंग करती हैं या अपने जेबों को भरने का काम करती हैं, कभी गरीब जनता के बारे में कभी नहीं। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ, पूरे प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूँ, आप लोग इस बार हमारे इस गठबंधन को आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। डॉक्टर संजय चौहान साहब हैं, बात कुछ करेंगे। धन्यवाद। बिहार की आवाम के लिए जो लोग एनडीए के सामंतवाद और पूंजीवाद से मुक्त होना चाहते हैं और यूपीए के जातिवाद और गुंडावाद से मुक्त होना चाहते हैं और इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भगत सिंह के विचारों की सरकार चाहते हैं, निश्चित तौर पर वे सभी लोग हमारे मोर्चे के साथ होंगे और यह हमारा मोर्चा इन हमारे महापुरुषों के आदर्श पर एक बेहतर सरकार बनाने का काम करेगा और बिहार की आवाम इस विकल्प को चुनेगी और यही हमारा मोर्चा ही एनडीए और यूपीए का वास्तविक विकल्प है बिहार के लिए। धन्यवाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है।
उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं संतोष पांडे, 2 मिनट बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बिहार के समस्त मीडिया साथी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो फ्रंट बना है ये दलों का गठबंधन नहीं, दिलों का गठबंधन है। यह दल का गठबंधन नहीं है। आप सभी दल के उच्च नेताओं के क्रियाकलाप के बारे में जब अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा कि हम सभी लोग उस दबे हुए लोगों को उठाने के लिए काम कर रहे हैं, न तो परिवार के लिए काम कर रहे हैं, न तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, न पूंजीपति के लिए कर रहे हैं। माननीय प्रकाश राजभर का भी आप दे दीजिए। सत्ता में रहते हुए सत्ता का विरोध कैबिनेट में बैठकर मुख्यमंत्री के सामने झगड़ा करना, किसके लिए? गरीब जनता के लिए। एक लंबा इतिहास है। इस समय मीडिया के सामने फिर मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मुझे पूरा विश्वास है कि जो बिहार की दुर्दशा है उस दुर्दशा से निजात पाने के लिए इस फ्रंट से बेटर कोई विकल्प बिहार की जनता को नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपका समर्थन मिलेगा और हम लोग 5 साल के अंदर वो काम करके दिखाएंगे जो 30 साल में सभी लोगों ने मिलकर किया नहीं कर पाए, वो काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल वैसे से आपसे तो बिहार इलेक्शन के लिए है, इसी तरह कोई सवाल है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, आप बात में पूछिए, मगर अभी इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा रहेगा। सर, महीने भर चुनाव का बचा हुआ है, आज पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 5 साल आप लोग मांग रहे हैं बिहार की जनता से, आप लोग कम से कम 5 महीना 50 दिन पहले तो ये अलायंस बना लेते। आखिरी वक्त में अलायंस बना करके आप लोग मांग रहे हैं, इसमें इतनी देरी क्यों हुई? भैया यहाँ तो अब भी बन गया और वहाँ तो पूछ लीजिए जेडीयू और बीजेपी दोनों से क्या हो रहा है। आप कैसे पूछ लीजिए, आपस में ही भारतीय जनता पार्टी को के जो नेता है जो उम्मीदवार होना चाहते थे विभिन्न जगहों से, और अगर जेडीयू वहाँ लड़ रहा है तो एक तीसरी पार्टी से उनको उम्मीदवार बनाकर हर जगह भेजा जा रहा है। ये कौन सी दोस्ती है, उनसे पूछिए। आप भी वही करेंगे तो फिर हम वही नहीं कर रहे, हम वही नहीं, हम तो झूठ रहे, टूट रहे। शांति बनी तो छूट पाएंगे। वो वहाँ पे रिम्स में डायरेक्टर के घर में है, तबियत खराब है जो भी है, वहाँ पे वो लोगों की टिकट स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? यही तो उन्होंने किया सत्ता में रहते हुए भी। जिस तरह से सत्ता में रहकर जिस तरह से खजाना को खाली किया, वो हमेशा उल्टा पलटी काम करने के लिए लालू जी जाने जाते रहे हैं। वो आज भी उसी तरह के काम में लगे हैं। क्या बता रहे सीट? देखिए 243 सीटों पर यह फ्रंट लड़ेगा। बाकी किस पार्टी से कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे बाद में बताएंगे। फर्स्ट फेज का है। मेरा एक सवाल है, आप लोग इसमें कई 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जो 4 बार 5 बार कई पार्टियों के साथ शेयर कर चुकी है, पावर शेयर कर चुकी है। पब्लिक आप लोग कैसे ट्रस्ट करे कि आप उस पार्टी को काम फिर ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उस अलायंस के अगेंस्ट वोट आपको करेंगे, लेकिन आप जाके उनके गोद में जाकर बैठ जाएंगे। कैसे पब्लिक ट्रस्ट करें? नहीं, बिल्कुल पब्लिक इसलिए ट्रस्ट करेगी कि हम भी थे एनडीए में, भारत सरकार में मंत्री, लेकिन पार्लियामेंट में भी जब कोई सैद्धांतिक बात होती थी तो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ भी कलेजा तान कर बोलता था पार्लियामेंट के अंदर तब भी, और
और सड़क पर भी हम उस वक्त भी संघर्ष करते थे जब हम एनडीए में थे। कुछ भी उस तरह का निर्णय उनका होता था जो जनता के खिलाफ जाने वाला निर्णय होता था, तो हमने कभी बर्दाश्त वहां नहीं किया। इसलिए लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। सवाल हो रहा है एक बार में 2 सवाल। घोषित हो चुका है, फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा अभी तो ओबीसी साहब ने स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी होगा। बिहार का सीएम कैसा होगा? चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। भाई भाई खरीब आके बोलिए, खरीब आ गया। अरे ठहरिए भाई, बहुजन समाज पार्टी ने सेकेंड फेज के लिए 29 सीटों की सूची जारी की। अरे भैया, बहुत कुछ एक्सरसाइज करने के बाद कोई चीज बनती है। आज आपके सामने हम दिख रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज पहले से हो रहा था, इसलिए बीएसपी ने जारी किया है। अरे नहीं भाई, हम लोगों ने मिलकर किया है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय बीज डाले उसी समय हम आपको बताएं। बीज डालने के बाद जो फल फूल रहा है तब आपको बता रहे हैं, बस अंतर इतना है। आज एक सवाल सुनिए, ओवैसी साहब का सीमांचल में वर्चस्व है, काम कर रही है उनकी पार्टी, वहाँ भी आपकी दावेदारी होगी? अरे अभी बिहार में जहाँ जहाँ दावेदारी होगी सूची पर्याप्त आपको बता देंगे कि कहाँ कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है, बता देंगे। थैंक यू बहुत धन्यवाद सब लोग।